रॉक्सी लेमुस बेलीज के इस चिड़ियाघर में जैगुआरों की देखभाल करती हैं, जिन्हें आज समस्या माना जाता है। इन जानवरों का इंसानों से बहुत ज्यादा टकराव हो रहा है। ये उनके मुर्गे या कुत्ते जैसे पालतू जानवरों का शिकार करने लगे हैं। ये जानवर गोलियों का निशाना ना बने, इसीलिए इन्हें यहाँ चिड़ियाघर में लाया गया है। वे रॉक्सी को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आज पता नहीं क्यों इतने शर्मा रहे हैं। Doesn't like the mask. Hammer. मास्क जरूरी है ताकि जैगुआरों को कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके। अमेरिका के एक चिड़ियाघर में कई बाघ कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। Oh, next one. Good. At first they don't recognize. पहले तो वो आपको मास्क के साथ पहचानते नहीं हैं, इसलिए हम दोनों को इसकी आदत डालनी होगी। हम मास्क पहन रहे हैं, उन्हें हमें ऐसे देखने की आदत डालनी होगी। Masks. मध्य अमेरिकी देश बेलीज में भी कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन रहा। ये चिड़ियाघर भी इस दौरान बंद रहा। जब तक कोरोना संबंधी पाबंदियां रही, चिड़ियाघर के दरवाजे आम लोगों के लिए बंद रहे। ये चिड़ियाघर एक गैर लाभकारी संस्था है। यहाँ सिर्फ उन जानवरों को रखा गया है जिन्हें कहीं से बचा कर लाया गया या जो किसी कारण जंगल में नहीं रह सकते। COVID-19 and the virus. कोविड-19 और वायरस के कारण न सिर्फ चिड़ियाघर की आमदनी प्रभावित हुई है, बल्कि यहाँ काम करने वालों पर भी असर पड़ा है, क्योंकि हमें यहाँ कर्मचारियों के काम के दिन घटाने पड़े हैं। Decision of, cutting down on the days for staff. इस सुंदर से लाल मैकॉव तोते का नाम है रेंजर। ये उड़ नहीं सकता। वो नया नया इस चिड़ियाघर में आया है। शेरोन मटोला ने लगभग 40 साल पहले इस चिड़ियाघर की बुनियाद रखी। अब से पहले यहाँ इतना सन्नाटा कभी नहीं रहा। जानवरों को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। बढ़िया है, लेकिन हम प्रभावित हुए हैं क्योंकि एक सबसे बड़ी चुनौती जानवरों को खाना मुहैया कराना है और उन्हें स्वस्थ बनाए रखना है। शुक्र है बेलीज के लोगों का, उन्होंने हमें सुअर के सिर दिए जो जैगुआर को बहुत पसंद हैं। इलाके के मीट कारोबारियों का जो माल बचता है, उसे वो यहाँ दान करने लगे। हम खाने का इंतजाम कर पाए। जब तक हम अपने पैरों पर खड़े होंगे, तब तक यह पर्याप्त है। अभी अभी जानवरों के लिए कुछ और खाना आया है, गन्ने और पेड़ों की पत्तियां। ये टपियर लगभग हर दिन 30 किलो पत्तियां खा सकते हैं। निकी बक्सटन बेलीज बर्ड रेस्क्यू की प्रमुख हैं। वो मूल रूप से ब्रिटेन की हैं, लेकिन पिछले 16 साल से वो यहाँ बेलीज में मूल पंछियों की प्रजातियों को बचाने में जुटी हैं। फंडिंग के लिए वो एक छोटा सा होटल भी चलाती हैं। छोटा सा होटल है, 9 कमरों का। हमारे यहाँ टूरिस्ट, इंटर्न, पशु चिकित्सा की पढ़ाई करने वाले छात्र आते हैं, ठहरते हैं। उनसे हमें जो भी थोड़ा बहुत मुनाफा होता है वो हम पक्षियों पर लगा देते हैं। अपने रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन सेंटर के लिए बक्सटन लगभग 200 पंछियों की देखभाल करती हैं। उनका लक्ष्य है उन्हें जंगल में छोड़ना। ये बेबी उल्लू भी एक दिन आसमान में उड़ेगा, और ये बड़े जलीय परिंदे भी। यहाँ जरूरतमंद पंछियों की देखभाल होती है, उन्हें सेहतमंद बनाया जाता है और संभव हो सके तो जंगल में वापस छोड़ दिया जाता है। हमारे पास सब है, बड़े जबारू स्टॉर्च से लेकर छोटी हमिंगबर्ड तक। कोरोना महामारी की वजह से बक्सटन ने भी अपनी टीम का आकार कम किया है। उनके पति जेरी और कर्मचारी ऑस्कर उनका हाथ बटाते हैं। जूजू भी मदद करती है, जो अमेजन की मादा तोता है। वो वन विभाग की हिरासत में थी, उसे पिंजरे में रखा गया था, उसके पैर पंगु हो गए थे। जेरी बताते हैं कि जूजूबी जैसे पीले सिर वाले तोते लुप्त होने की कगार पर हैं।
ये शायद बेलीज के सबसे लुप्तप्राय जीवों में से एक है। अब सिर्फ ऐसे 1200 पक्षी ही बचे हैं और एक बार ये 1200 पक्षी नहीं रहे तो ये खत्म हो जाएंगे। उन्हें उम्मीद थी कि इस साल शिकार कम होगा, लेकिन लॉकडाउन के दौरान जिन कई घोंसलों में चूजे दिखे थे उनका शिकार कर लिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल भविष्य में फंड जुटाने का है। सच कहूँ तो पता नहीं, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर इतनी जल्दी तो नहीं उबर पाएगा। तो हो सकता है कि हमें अपना फोकस बदलना पड़े, चंदा जमा करना पड़े, मदद मांगनी पड़े और लागत को कम से कम करना पड़े। हम काम तो बंद नहीं कर सकते। कोई नहीं जानता कि कोरोना महामारी के बाद बेलीज किस हाल में होगा। आर्थिक तंगी वन्यजीवों के शिकार को और बड़ी चुनौती बना सकती है।